Hello everyone, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। ये वीडियो सीरीज है सिलोजिज्म के बारे में। आज का टॉपिक है हमारे पॉसिबिलिटीज़। इधर और का केस भी हमने समझ लिया। आज का टॉपिक अब है पॉसिबिलिटीज़। आइए समझते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या मतलब होता है। यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, जैसे आपको दूर से समझ आएगा वेन डायग्राम्स देख के। और सम ए आर बी, सम बी आर सी, यह है वेन डायग्राम। ये सब बनाना आना चाहिए। ऑल इज बी, नो बी इज सी। अब हमें कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए कैन बी सी। क्या ए को सी बना सकते हैं? ये नहीं बोलता है कि सम ए और बी, और ये डेफिनिट है। अगर सम ए और बी होगा इसका मतलब ये डेफिनिट है। ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कैन बी, पॉसिबिलिटी है। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी कब होती है? पॉसिबिलिटी तभी होगी अगर हम ये बना सकते हैं और इन स्टेटमेंट्स को वायलेट नहीं करेंगे। अगर हमने ये सब बना लिया, सम का केस ए और सी के बीच सम का केस बना लिया, लेकिन विदाउट वायलेटिंग दीज स्टेटमेंट्स, तब जाके ये ठीक हो जाएगा। अगर हमने स्टेटमेंट्स को वायलेट किया तब ये गलत हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम ए आर बी, मैंने सम ए बी बना लिया। फिर बोल रहा है सम बी आर सी, सम बी आर सी। मैं तो ये भी बना सकता हूँ ऐसे, बी और सी के बीच इंटरसेक्शन रख लिया, लेकिन ए के साथ भी रख लिया, तो सम ए आर सी भी पॉसिबिलिटी है। मैंने इनमें से कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं किया, इसका मतलब ये पॉसिबल है। या सी को यहाँ पे भी रख सकता हूँ ऐसे, पूरा का पूरा बी में रख लिया। जब मैंने सी को पूरा का पूरा बी में रख लिया तब भी मैं बोल सकता हूँ सम बी आर सी, मैंने ये वायलेट नहीं किया, और ए के साथ भी इंटरसेक्शन कर लिया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है इस केस में। अब आइए देखते हैं इस केस में। ऑल एज बी, नो बी इज सी। अगर मैंने ए और सी के साथ रिलेशन बनाई ऐसे, या तो मैं सी को ऐसे रख सकता हूँ, या तो मैं सी को पूरा का पूरा बी में रख सकता हूँ और ए के साथ इंटरसेक्शन करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाती है, क्योंकि बी और सी के साथ कोई रिलेशन है नहीं। जब बी के साथ रिलेशन है नहीं तो ए के साथ भी नहीं बन सकती। अब अगर मैंने ए और सी की रिलेशन बना दी तब जाके ये स्टेटमेंट वायलेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी और सी में इंटरसेक्शन बनता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नो बी इज सी। इसी तरह यहाँ पे, तो इस केस में ये वाला कंडीशन गलत है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो स्टेटमेंट्स है ये रूल्स होते हैं, रूल्स ब्रेक नहीं करने होते हैं, यानी कि ये हम ब्रेक नहीं कर सकते। और कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन्स है फन, ये समझ लीजिए फन। फॉर एग्जांपल हम कोई टीम है, टीम के कुछ रूल्स है। फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये दिया हुआ होगा, लेकिन फन है प्लेयर्स क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हम बाहर जा सकते हैं? अगर ये रूल बुक में नहीं होगा तो हम कहीं से भी जाए, फिर कब भी जाए, अगर रूल्स हम नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम कोई भी फन कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स। बस इतना सा याद रखना है। स्टेटमेंट्स रूल्स है, उनको ब्रेक किए बगैर अगर हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग रूल्स, हम किसी भी तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। बस इतना सा याद रखना है पॉसिबिलिटीज में। आइए अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ की क्या कंडीशंस आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी एंड ऑल डी आर ई, ये वेन डायग्राम बनाई हुई है। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम ए कैन बी डी, क्या ए डी के साथ रिलेशन बना सकता है? सम की रिलेशन, यानी क्या ऐसे, क्या ये बन सकता है? ये हो गया ए, ये हो गया डी, क्या ये ऐसा बन सकता है? हम देखते हैं विदाउट वायलेटिंग दी स्टेटमेंट्स क्या हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये ए में ऐसे नहीं, अगर मैं ए ऐसे रखूँ, अगर मैंने ए को ऐसे रख लिया, अब बताइए मुझे मैंने इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट वायलेट किया? सम ए आर बी, सम ए आर बी इंटरसेक्शन है, सम बी आर सी, सम बी आर सी ऑलरेडी बना हुआ है, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई, और ए को डी के साथ भी इंटरसेक्शन कर लिया। गो इनमें से मैंने कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं किया, इसका मतलब ये ठीक हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है।
दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम बी कैन बी ई, क्या बी ई बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, क्यों? डायरेक्टली, अब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बना सकते हैं। हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, बी और सी के बीच ऐसे रिलेशन बना सकते हैं, और ए और बी के बीच ऐसे। अब देखिए स्टेटमेंट, सम ए आर बी, ए कुछ बी है, ठीक है, सम बी आर सी, बी कुछ सी है, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई, और बी और ई के बीच भी रिलेशन बन गई, तो ये भी बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, बाकी डायग्राम कहीं से भी बना सकते हैं, उसी को तो पॉसिबिलिटीज़ बोल सकते हैं, तो ये बन सकता है। होप आपको समझ आ रहा है, इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अब देखते हैं, ऑल ए कैन बी ई, क्या ए को पूरा का पूरा ई में रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो क्या प्रॉब्लम है, रख लिया मैंने, इनमें से कोई चीज़ वायलेट नहीं हो जाती है। ऑल डी आर ई, सम ए आर बी, सम बी आर सी, या ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे बी और सी के साथ ऐसे, ए और बी के साथ ऐसे बन जाती है, कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो जाता, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन सही है। पॉसिबिलिटीज़ हमेशा, जब पॉसिबिलिटी होगी वो हमेशा या तो ट्रू होगी या गलत होगी, हम ये नहीं बोल सकते वी कांट से पॉसिबिलिटी, वो डेफिनेट में बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ए आर बी, सम ए आर बी या ऑल ए आर बी, इसमें हम बोल सकते हैं कांट से, वी का हमें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है या ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, इसलिए हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी या ठीक होती है या गलत होती है। अब देखते हैं, ऑल बी कैन बी डी, क्या पूरा का पूरा बी डी में रख सकते हैं हम? हाँ रख सकते हैं, बी को पूरा का पूरा इसमें रख लिया, ए को ऐसे रख लिया, तो कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो जाता। सम ए आर बी, ए और बी के बीच इंटरसेक्शन, सम बी आर सी, बी और सी के बीच इंटरेक्शन, यहाँ पे सम सी आर डी, सी और डी के बीच ऑलरेडी इंटरसेक्शन है ही, सम डी आर ई, डी और ई के बीच, ऑल डी आर ई, डी तो ई के अंदर है ही, इसका मतलब ये सारे कंक्लूजन पॉसिबल है। तो ये सारे कंक्लूजन, इनको एग्जाम में लिखेंगे क्या, फॉलोज, अगर आएंगे तो। होप आपको ये समझ आ रहा है। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे केस है, ऑल एज बी नो बी सी, सिंपल, ऑल एज बी नो बी सी। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सम ए कैन बी सी, सम ए कैन बी सी, बी को सी के साथ रिलेशन है ही नहीं, तो ए बी के अंदर है, क्या ए और सी के बीच रिलेशन बन सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर हमने बना ली, फॉर एग्जांपल अगर हमने ए और सी के बीच रिलेशन बनाई, हमने क्या किया, हमने ये वायलेट किया, नो बी सी, क्योंकि यहाँ पे सम बी आर सी बन जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है ना बी और सी के बीच, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल। अब देखते हैं दूसरा, सम बी कैन बी सी, क्या कुछ भी सी बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्यों? बी के साथ यहाँ पे यही, जब नो बी सी है तो सम बी सी कैसे बन सकता है? जैसे मैंने इधर वो केस में भी बोला था कि नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं निकल सकता, अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं निकल सकता। अगर मैंने बोला कि ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता ए बी के बराबर हो सकता है। अगर मैंने ये बोला ए बी के बराबर नहीं है, ये तो डेफिनेट हो गया, फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ ए बी के बराबर हो सकता है? यही केस यहाँ पे बन रहा है, डायग्राम से भी पता चल रहा है। होप आपको समझ आ रहा है। फिर बोल रहा है, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, क्या ए पूरा का पूरा सी बन सकता है? नहीं बन सकता, क्यों? ए और सी के बीच कोई रिलेशन ही नहीं बन सकती, क्योंकि जब बी और सी के बीच रिलेशन नहीं बन सकती, सी और ए के बीच कैसे रिलेशन बन सकती है? क्योंकि ए यहाँ पे रखना है। अगर मैंने ए को पूरा का पूरा यहाँ पे रख लिया, फिर तो मुझे या तो बी पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे ऑल ए बी बनाना है, ऐसे रखना है, या तो ऐसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नो बी सी, बी और सी के बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये नहीं बना सकते। ऑल ए बी, ऑल ए कैन बी सी, ये नहीं बना सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बोल रहे हैं ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, क्या सी पूरा का पूरा ए बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्यों?
बी और सी के बीच ही कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी तो नहीं बन सकता। अगर हमने रख लिया फॉर एग्जांपल, अगर हमने ऑल सी कैन बी ई, सॉरी 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 सॉरी, ये ए है, ये पूरा का पूरा बी में है, हमें बोला है ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, सी पूरा का पूरा ए बन सकता है। क्या हम सी को यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। क्यों? हमने बी और सी के बीच इंटरसेक्शन कर लिया, सी पूरा का पूरा बी में आ गया यहाँ पे। लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है सी और बी के बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो ये भी गलत है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो सिमिलर टू इससे पहले जो थी उससे है, लेकिन यहाँ पे सम का केस है, इससे पहले ऑल का केस था। सम ए और बी, नो बी इज सी। अब देखते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक हो सकता है या गलत हो सकता है। सम ए कैन बी सी, ए और सी के बीच रिलेशन क्या बना सकते हैं सम की? हाँ बना सकते हैं। अब ये इमेजिनेशन आ रहा है, अब हमेशा ये डायग्राम्स नहीं बनानी है कि हम बना सकते हैं कि नहीं, सिंपली इमेजिन कर सकते। जैसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सी को रख लिया, बी के साथ नो की रिलेशन है, तो यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे सी रख लिया ऐसे, सी की रिलेशन ऐसे और बी के साथ नो की रिलेशन बन गया, सिंपल। बी के साथ रिलेशन नहीं बनानी है, ए के साथ बनानी है, तो हो गया, ये बन सकती है। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में मैंने कौन सी, सम ए और बी, ये भी फॉलो कर रहा हूँ। नो बी सी, बी और सी के बीच कोई रिलेशन है, ये भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं किसी स्टेटमेंट को वायलेट किए बगैर सम ए को सी के साथ रिलेशन बना सकता हूँ, तो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी ठीक है। अब देखते हैं दूसरी, सम बी कैन बी सी। क्या बी और सी बन सकते हैं? दूर से अगर बिना देखे या बिना बनाए कुछ बी और सी के बीच क्या है? क्रॉस, यानी कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन सकती, तो ये कभी नहीं बन सकता, यानी कि ये गलत है। या डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, बी और सी के बीच कौन सी रिलेशन? नो की। नो जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ये मैंने इधर और केस में भी बोला था, डायरेक्टली याद रखने के लिए। ये सब मैंने इसलिए नहीं बोला नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं निकल सकता, पॉजिटिव में से नेगेटिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा याद रखने को होता है और फिर कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए लॉजिक को यूज़ करके अगर हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूर से समझ आ रहा है बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि सी और बी रिलेशन बन सकती है? जैसे फिर से बताता हूँ, ए बी के बगैर, ए बी के बराबर नहीं है, ये डेफिनेट मैंने बोला कि ए बी के बराबर नहीं है। फिर मैं ये नहीं बोल सकता ना ए बी के बराबर हो सकता है। जब डेफिनेट आ गया तो फिर पॉसिबिलिटी ख़त्म। जब मैंने ये बोला ए बी के बराबर नहीं है, फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि पॉसिबिलिटी इनके बीच ये बराबर हो सकता है, नहीं, या छोटा होगा या बड़ा होगा, ये तो ख़त्म ही हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब बी सी के बराबर है ही नहीं, इनके बीच नो की रिलेशन है, तो कुछ बी सी कैसे बन सकते हैं? सिंपल। अगर मैंने बना लिया यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो नो बी सी, ये वायलेट हो जाता है, तो कंक्लूजन गलत। इसी तरह देखिए, ऑल ए कैन बी सी। क्या ए पूरा का पूरा सी बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? खाली रिलेशन बी और सी के बीच नो की है। बी और सी के बीच क्या रिलेशन है? नो की। यह है सी, तो मैं ए इसके अंदर क्यों नहीं रख सकता? ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी नहीं बन सकता। क्यों? अगर ए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे रख लिया तो फिर तो बी और सी के बीच रिलेशन है, यहाँ पे सम ए और बी तो है ना, ये तो नहीं बन सकता ना। फिर अगर मैंने ए पूरा का पूरा यहाँ पे रख लिया है, फिर सम ए और बी ये नहीं बन सकता, ये वायलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। फिर से समझा रहा हूँ, अगर मैंने ए को यहाँ पे रख लिया, फिर मैं बी के साथ इसकी रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों? बी और सी के बीच कौन सी रिलेशन है? नो की, यानी कि बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन जब मैंने ए को पूरा का पूरा सी में रख लिया, फिर ये वाला स्टेटमेंट सम ए और बी को बनाने के लिए मुझे ये वाला स्टेटमेंट वायलेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये गलत है। होप समझ आ रहा है।
अब देखते हैं ऑल सी कैन बी ए, क्या सी पूरा का पूरा ए में हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे ये सी रखा मैंने पूरा का पूरा और बी के साथ नो की रिलेशन, सिंपल, कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो जाता है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए और बी के बीच रिलेशन, नो बी इज सी, सी यहाँ पे बी यहाँ पे, इनके बीच कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी बन सकता है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली खाली इमेजिनेशन करना है, ताकि डायग्राम ज़्यादा ना बनानी पड़े, जल्दी जल्दी इमेजिन करना है क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती, खाली ये देखना है कि स्टेटमेंट वायलेट ना हो जाए। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट गिव्स अस मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।